नमस्कार, इंडिया स्पीक्स डेली में आपका स्वागत है। आज हमारे साथ हैं भारत के मशहूर भाषाविद श्री अजीत दुबे जी। अजीत दुबे जी पूर्व में भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण के कार्यकारी निदेशक रह चुके हैं और भाषा के प्रति इनका इतना प्यार और इतना लगाव है कि ये भाषा के लिए लगातार समाज में मुठभेड़ करते रहे हैं। दिल्ली भोजपुरी समाज के अध्यक्ष भी हैं और पूर्व में दिल्ली सरकार के मैथिली भोजपुरी अकादमी के उपाध्यक्ष भी रह चुके हैं। इन्होंने हाल में तलाश भोजपुरी भाषा या अस्मिता की काफ़ी चर्चित पुस्तक लिखी, जिसमें हमारे देश के कई विश्वविद्यालय के जो छात्र छात्राएं हैं आज उस पर शोध कर रही हैं और ये भोजपुरी भाषा को लेकर मेरी जानकारी में भारत में एकमात्र किताब है जो आपको भोजपुरी भाषा के इतिहास से लेकर उसकी वर्तमान दशा तक का इसमें वर्णन है, उसका चित्रण करती है। और अजीत दुबे जी एक क्षेत्रीय, आप भोजपुरी को कहिए कि भी संविधान के 8वीं अनुसूची में भी उनको जगह नहीं मिली है भोजपुरी को, लेकिन एक क्षेत्रीय भाषा के जरिए उन्होंने उन बुद्धिजीवी वर्ग से मुठभेड़ किया है जिनके नज़र में अंग्रेजी भाषा के अलावा भारत की कोई और भाषा की अस्मिता जीवित ही नहीं है। तो हम स्वागत करते हैं अजीत दुबे जी का। सबसे पहले तो हम आपसे यही जानना चाहेंगे कि भोजपुरी भाषा जो है इसकी आप लड़ाई लड़ रहे हैं, वो संविधान की 8वीं अनुसूची में है या नहीं है, इसके बारे में हमारे दर्शकों को थोड़ा आप खुल के बता दें। संविधान बनाते समय शुरू में 14 भाषाओं को संविधान की 8वीं सूची में रखा गया। कालांतर में समय समय पर 8 और भाषाओं को इसमें जोड़ा गया। उन 8 में अंत में जुड़ने वाली भाषाएं थी 2004 में मैथिली, संथाली, बोडो और डोगरी। आज की तारीख में कुल 22 भाषाएं हैं जो भारत में संविधान की मान्यता प्राप्त भाषाएं अभी जिसमें भोजपुरी नहीं है। भोजपुरी नहीं है। तो भोजपुरी जो भारत में मुझे लगता है हिंदी के बाद सबसे ज्यादा बोली जाती है जी। और जो मेरी जानकारी है आपके द्वारा ही कि मॉरिशस जैसे एक देश में इसको राष्ट्रीय भाषा का दर्जा भी प्राप्त है। तो वो भारत जहां मूल है उसका, इस भाषा का, वहां के संविधान की अनुसूची में क्यों नहीं है? भोजपुरी को 16 देशों में 20 करोड़ से ऊपर लोग बोलते हैं। मॉरिशस में आज से 5 साल पहले इसको संवैधानिक मान्यता है, लेकिन इस भाषा का दुर्भाग्य कि ये एक समृद्ध साहित्य, एक बहुत बड़ी संख्या बोलने वालों की, मैं तो कहूँगा कि हिंदी के बाद इस देश में सबसे अधिक लोग, आपने ठीक कहा, भोजपुरी भाषी हैं। एक बहुत बड़ा सिनेमा हर साल, अब तक लगभग 700 फिल्में बन चुकी हैं। टोटल 700 से ऊपर। हर साल 40, 50, 60 फिल्में बन रही हैं। एक बहुत बड़ा सिने उद्योग। 8 विश्वविद्यालयों में इसकी पढ़ाई हो रही है अभी भारत में इंदिरा गांधी ओपन यूनिवर्सिटी में इसका फाउंडेशन कोर्स हो रहा है। कई विश्वविद्यालयों में शोध की सुविधा भी है, लेकिन इसके बावजूद इस भाषा को जो सम्मान मिलना चाहिए वो अब तक इसको नहीं मिला।